Now, important, we want to identify और सिलेक्ट द प्रॉब्लम. कौन सा टॉपिक पे रिसर्च करें, क्या रिसर्च करें, क्या हम फाइंड करना चाहते हैं. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम, राइट. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, हमारा सेल्स घट गया, राइट. सेल्स घट गया. तो अभी ये सेल्स घट गया है, तो हम किस टॉपिक पे रिसर्च करें, राइट. किस पे रिसर्च करें, सेल्स पे रिसर्च करें या प्रॉफिट पे रिसर्च करें या फिर कॉस्ट पे रिसर्च करें. ये रिसर्च या ये रिसर्च कैसे सिलेक्ट करें, राइट. तो सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, राइट, इट्स अ वी नीड टू हैव मतलब केयरफुल इन्वेस्टिगेशन. वो केयरफुली हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉब्लम. वरना मतलब કહે છે ને, જોઈતી જલેબીન ભાવ પૂછે ભજીયાનો, मतलब જોવે જલેબીન ભાવ પૂછે ભજીયાનો, એવું થાય, right. The task is difficult one, remember, and really the identification of problem is difficult one, although it may not appear to be so. हमको लगता नहीं कि ये difficult है, but it's a difficult to identify the problem, and we can take a help of research guide, right. So selecting the problem, how to select the problem, राइट. कौन सा प्रॉब्लम हम ले सकते हैं, वेदर इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम और नॉट, राइट. तो कौन से पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है वाइल सिलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. हमको ये रिसर्च प्रॉब्लम मतलब भैया प्रॉब्लम ले या वो नो प्रॉब्लम है, राइट. ये होता है तो वी कैन डू कंटिन्यूअसली और उसको रिफाइन करके हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन वेदर वी शुड सिलेक्ट और वेदर वी शुड नॉट, राइट. रिसर्च के लिए देयर इज अ प्रॉब्लम, इट मींस दैट इट इज अ प्रॉब्लम और नो प्रॉब्लम, राइट. उसका ही जंग पहले होती है. प्रॉब्लम में तो देन वी फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो वो लेटर स्टेज पे है. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर इट इज प्रॉब्लम और नॉट ए प्रॉब्लम. अगर ये प्रॉब्लम है, ये लेने जैसा है कि नहीं लेने जैसा है, तो कैसे डिसाइड करें, राइट. द फर्स्ट पॉइंट, द सब्जेक्ट विच इज ओवरडन शुड नॉट बी नॉर्मल चोजन. सबने रिसर्च कर ही दिया है, सबने रिसर्च कर ही दिया है. फॉर एग्जाम्पल, if you talk about all MPhil students and PhD students of the department and universities, other universities, तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो सब एक ही है, राइट. तो दिस सब्जेक्ट इज ओवरडन. मतलब मेजोरिटी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टूडेंट और एमफिल जो कर किया है जिसने, और जिसने पीएचडी किया है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज, राइट. तो 60% फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रॉफिट एस्पेक्ट्स. So these subjects are overdone. Already everybody has done it, right. It is done for textile industry, it is done for engineering industries, automobile industries, right, and IT industries. सब में already hefty काम हो चुका है. If it is done, overdone, तो it's a no problem for us because it's available. It's available, राइट. अगर आप लेते हैं, मान लो कि 2000 में 1% हैज डन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एलिकॉन कंपनी, हमारे यहाँ नजदीक है एलिकॉन कंपनी. 2002 में सेकंड पर्सन ने लिया है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एलिकॉन कंपनी. 2006 में थर्ड पर्सन में, 2008 में, 10 में, 15 में, 20 में, right, profitability of Elecon. So if you select the profitability of Elecon, so this is overdone subject. Everybody has talked about this, right. So now it is difficult to throw a new lights, new knowledge देना. तो objective क्या है research का? To gain a new knowledge, new light, new insight. तो ये तो new knowledge होगा नहीं ना. So whatever they have said, you are going to say the same thing. There is no newness. इसमें कोई नई बात है नहीं. अगर नई बात नहीं है तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, हमको लेना नहीं चाहिए. जो नया हो एकदम,
जिसमें किसी ने रिसर्च ना किया हो और किसी ने रिसर्च किया हो, लेकिन लेकिन उसमें बहुत कम रिसर्च हुआ हो, राइट, और रिसर्च भी हुआ हो, राइट, लेकिन जो रिसर्च किया वो इफेक्टिव ना हुआ हो, देन वी कैन टेक ए चार्ज, राइट। अदरवाइज ओवरडन ऐसे सब्जेक्ट्स को हमको नहीं लेना चाहिए एज ए प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम नया कुछ कहने वाले नहीं है, हमारा टाइम, एनर्जी, मनी सब जाएगा, राइट। ये कोई नहीं पढ़ेगा, रिसर्च करके भी किसी को यूज नहीं होगा, सो बिकॉज देयर इज नो न्यूनेस। अगर ये न्यूनेस है, ओवरडन सब्जेक्ट नहीं है, देन डेफिनेटली इट्स अवर प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, राइट। तो ओवरडन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मतलब जहां बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, should not choose by average researcher। एवरेज रिसर्चर जो हमारे जैसे है, उसको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज वॉट एवर ही फाइंड्स, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, राइट, चलो एक एग्जाम्पल है, पहला है कि हिंदुइज्म अच्छा है या जैनिज्म या मुस्लिम, मतलब हिंदू धर्म अच्छा है या मुस्लिम धर्म अच्छा है। अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करके कुछ भी लिखो कि हिंदुइज्म अच्छा है या मुस्लिमिज्म अच्छा है, कुछ भी, ये कंट्रोवर्शियल है, राइट, यहाँ कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो यू टेक द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम लेकर, एंड यू फाइंड आउट ये सब में हिंदुइज्म अच्छा है, तो व्हाट विल हैपन टू यू, टेल मी। अगर आपने एक दावा कर दिया आपके रिसर्च से कि हिंदुइज्म द बेस्ट या मुस्लिमिज्म द बेस्ट, अगर हिंदुइज्म करोगे तो मुस्लिम अटैक करेंगे, मुस्लिमिज्म करोगे तो हिंदू अटैक करेंगे, आपको सामना तो करना पड़ेगा। एंड यू कैन नॉट ना एबल, मतलब यू कैन नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल एंड एबल टू डू रिसर्च इन दिस वे, राइट। अगर आप रिसर्च करने जाओ ना, धर्म पे रिसर्च करने जाओ ना, इट मीन्स यू आर सो इग्नोरेंट, इट इज ऑलरेडी फुल ऑफ जो है ना नॉलेज, यहाँ है ही नॉलेज। अगर नॉलेज का आप एनालिसिस करने जाओगे तो यू विल बी लाइक फुल, राइट। तो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हमको चूज नहीं करने हैं, राइट। नेक्स्ट, वुमेन आर बेटर और मैन आर बेटर। चलो हम डिस्कस करते हैं, राइट, रिसर्च करते हैं कि वुमेन आर बेटर मैनेजर और मैन आर बेटर मैनेजर। क्या होगा, आपने बोल दिया कि मैन आर बेटर मैनेजर, तो जो औरत है वो आपको समझ गए ना, और जो आपने बोला कि वुमेन आर बेटर मैनेजर, तो जो मैन होगा वो आपको ना धुलाई करेंगे आपकी, राइट। तो ये कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, वी शुड नॉट इंडल्ज इन कंट्रोवर्सी। एंड अगर हमने ले भी लिया, बट वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग स्ट्रॉन्ग, हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते बाद में, तो ऐसा करना कि दोनों सही है, हिंदुइज्म इज ऑल्सो गुड एंड मुस्लिमिज्म, तो सब वही है, तो आप क्यों कर रहे हो, रिसर्च क्यों करना है, राइट। सो द कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट यू शुड नॉट चूज। तो अगर कंट्रोवर्शियल है, इट्स ए नो प्रॉब्लम, मतलब लेना नहीं है। अगर कंट्रोवर्शियल है नहीं है, देन वी कैन गो फर्दर, राइट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट दैट वी शुड रिमेंबर, टू नैरो और टू वेग प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। टू नैरो मतलब आज मुझे क्यों खांसी आई इसका रिसर्च, और आज दलवाड़ी सर ने ऑनलाइन पढ़ाया तो मजा नहीं आया, क्यों मजा नहीं आया है, चलो हम रिसर्च करते हैं, दिस इज टू नैरो रिसर्च, राइट, टू नैरो प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पूरे एमकॉम प्रोग्राम में आपको मजा नहीं आया, राइट, मतलब आप मजा ही नहीं कर पाए, तो क्या रीजन है कि मैं इतना ये हूं कि डिपार्टमेंट के टीचर पढ़ाते नहीं है, अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते, या ऑनलाइन का कोई प्रॉब्लम है, तो देन इट्स ए रिसर्चेबल। लेकिन आज का क्लास क्यों अच्छा नहीं गया, इट्स ए टू नैरो, ऐसा करना नहीं चाहिए, राइट। एंड टू वेग मतलब बहुत सारा, मतलब इस पूरी दुनिया में कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट का या जो जो सब क्लासेस है,
वो क्या सिचुएशन है, राइट। ऑनलाइन क्लास इन द वर्ल्ड आप करो, चलो टू वेग, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, या अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग फैक्टर्स है, राइट। इज ए टू वेग, आप इवेल्यूशन ही नहीं कर सकते ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, राइट। वर्ल्ड में उसका परसेप्शन क्या है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है, तो यू कैन नॉट, इवन फेसबुक कैन नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बिकॉज इट्स टू वेग एंड टू लार्ज, राइट। तो बहुत सारा नैरो भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारा वाइड भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लो कि पूरा इंडिया का ले लिया, इंडिया का, राइट, देन ऑल्सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, राइट। सो टू एकदम नैरो हो नहीं लेना चाहिए, एकदम वेग हो देन नहीं लेना चाहिए। Fourth point is very important, right? The subject selected, matlab the problem identified for the research should be familiar and feasible. Should be familiar. Familiar मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ले सकते हो। अगर आप किसी साइंटिफिक फॉर्मूला में, मतलब मान लो कि कोविड जो है उसकी रसी के बारे में एज ए एमकॉम स्टूडेंट आपको अभी क्यूरियोसिटी हो गई कि आपको रिसर्च करना है, तो कैन यू डू दैट रिसर्च? हाँ, रिसर्चेबल टॉपिक है, बहुत अच्छा है, आप करो तो बहुत अच्छा है, और कुछ फॉर्मुलेशन करो तो आपका करोड़ों रुपया है। लेकिन आर यू फेमिलियर विद दिस? आपको फेमिलियर मतलब आपको पता है कि ये कैसे करना है, वायरोलॉजी आपको पता है? नहीं है, तो इट इज नॉट फेमिलियर। अगर फेमिलियर नहीं है तो यू कैन नॉट टेक दैट, बिकॉज आप कुछ नहीं कर पाएगा, आपको सब अलग से करना पड़ेगा। वैसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी में, राइट, कुछ मेडिकल में, तो वी कैन नॉट एज ए कॉमर्स स्टूडेंट वी कैन नॉट डू रिसर्च बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट, राइट। हाँ, कोई साइंस में पढ़ता है तो उसके लिए वो है, लेकिन हाँ बिजनेस के लिए है कि कौन सी टेक्निक, एडवर्टाइजिंग की टेक्निक्स हम यूज करें तो सेल्स बढ़ सकता है। सो इट इज अंडर अवर डोमेन, तो हम उसमें कर सकते हैं क्योंकि वी हैव लर्न मार्केटिंग, राइट। क्या देने से एम्प्लॉय हैप्पी हो सकते हैं या मोटिवेटेड हो सकते हैं, तो वी हैव लर्न एचआर। तो थ्रू यूजिंग द एचआर नॉलेज वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो इट शुड बी फेमिलियर, हमको उसका नॉलेज होना चाहिए, वरना आपको वायरोलॉजी में एक टॉपिक दे दिया जाए तो आपका कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर। एंड नेक्स्ट स्टेप है, इट शुड बी फीजिबल, करने लायक होना चाहिए, राइट। करने लायक, इट शुड बी फीजिबल। फीजिबल मतलब आप कर सके ऐसी सिचुएशन में, या रिसर्च कर सके ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए। तो मान लो कि मंगल ग्रह पे, राइट, पानी है कि नहीं, आपको रिसर्च करने का बाद वरात चढ़ी और उजम चढ़ा है, राइट, आपको मन हुआ है कि नहीं उस पे मंगल ग्रह पे पानी है, वाटर है या नहीं है, बस आपको अभी रिसर्च करना है। बट इज इट फिजिबल फॉर यू? नो, बिकॉज यू कैन नॉट गो अलोन इन ए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे आप जा से नहीं सकते, तो आप रिसर्च कर नहीं सकते बिकॉज इट नॉट फिजिबल। चलो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता हूं, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। आपको रिसर्च करना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, व्हाट आफ्टर डेथ, राइट। मृत्यु के बाद क्या होता है, यू वांट टू लर्न बिकॉज यू आर वेरी क्यूरियस एंड यू आर फ्राइटेंड, आप डर भी रहे हो, तो चलो आप रिसर्च करके दिखाओ। तो वो परलोक में गए तो ये लोक में आ नहीं सकते ना, एंट्री रिटर्न टिकट तो है नहीं, तो इट इज नॉट फिजिबल। व्हाट आफ्टर डेथ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको करना है कि मृत्यु के बाद क्या हो रहा है, इट नॉट फिजिबल, वो फिजिबल ही नहीं है, राइट। तो आप फिजिबल नहीं है तो रिसर्च तो वहां कर नहीं सकते, राइट। तो इट शुड बी फिजिबल सो दैट मटेरियल एंड सोर्सेज ऑफ रिसर्च विद इन वंस रीच। आपको मतलब सोर्सेज, यहाँ सोर्सेज हुआ क्या, ये मंगल ग्रह पे जाने का अगर आपके पास है, आप अमेजोन के सीईओ है, तो आप सोच सकते हो कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ। लेकिन आप इंडियन हो और वो भी गुजराती हो और वो भी मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो हमको ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट।
इवन देन क्वाइट डिफिकल्ट टू सप्लाई डेफिनेटिव आइडियाज एंड ये सब प्रॉब्लम होते हैं, राइट। और अगर फेमिलियर होते भी हैं तो व्हाट यू नीड टू कांटेक्ट एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को भी बताना पड़ेगा भाई कि भाई, तो एक्सपर्ट कौन होते हैं, तो प्रोफेसर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, तो यू शुड आस्क टू द रिसर्चर, यू शुड डिस्कस विद देम एंड फेमिलियरिटी में ज्यादा आपको, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है ना वो बहुत सारा डेप्थ होता है। फॉर एग्जांपल हम लेके अकाउंटिंग में, मुझे अकाउंटिंग में रिसर्च करना है, राइट, इट इज फेमिलियर, बट अकाउंटिंग में भी अनलिमिटेड थिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, राइट, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारा है, राइट, इंड एस है, IFRS है, दीज है, दैट है, सब इफेक्ट होती है, राइट। इसमें भी सब टॉपिक, इसमें भी सब टॉपिक, बहुत सारे। तो यू आर नॉट फेमिलियर विद ऑल दैट, राइट। आपको तीनों अकाउंट नहीं पता है, पहले तो साइंस वाले को तो अकाउंट ही नहीं पता है, लेकिन आपको कॉमर्स के तो अकाउंट पता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सुपरफिशियल पता है, लेकिन इसका अंदर का मटेरियल आपको नहीं पता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन कॉन्टेक्ट टू एन एक्सपर्ट और प्रोफेसर्स और उसको बात करो कि ये प्रॉब्लम है, एंड बाद में आप करो कि इस पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर फेमिलियर नहीं है, इट्स नो प्रॉब्लम फॉर यू, मतलब आपको लेना नहीं चाहिए, फिजिबल नहीं है, मृत्यु के बाद क्या, वो नहीं लेना चाहिए, ओके। मटेरियल नहीं है उसका, यू शुड नॉट टेक, क्योंकि सपना आएगा नहीं ना ये रिसर्च कैसे करते हैं, राइट। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस होना चाहिए भाई, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। हमने रिसर्च कर दिया लेकिन वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो व्हाट विल डू। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां बैठे हो ना उसका जो रूम है, राइट, आपको मन आया कि आपको रिसर्च करना है और आपको एकदम मतलब ऐसा हो गया कि आज कुछ रिसर्च कर देता हूं, तो आप सोचते हैं कि इस जो मेरी दीवार है ना, दीवार वॉल है, इसमें कितनी ब्रिक्स गई है मुझे काउंट करना है, राइट, मुझे काउंट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, आई एम क्यूरियस अबाउट हाउ मेनी ब्रिक्स आई हैव यूज्ड इन दिस वॉल। या आपके जो मकान है, राइट, होम है, इसमें कितनी ब्रिक्स गई आपको नहीं पता है, तो यू आर काउंटिंग दैट ना, उसका कलेक्शन करके आप काउंटिंग करते हो। और फॉर एग्जांपल वो 24,000 आया, 24,000 ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग योर होम, फॉर एग्जांपल, राइट, और आपने फाइंड किया अभी 24,000 यूज, और उसका 10 रुपया लेके 22,40,000 की हमने ब्रिक्स यूज की, फॉर एग्जांपल। चलो ये रिसर्च हो गया, आपने बहुत सारा 5-6 दिन पेन लिया, कहीं कहीं पता नहीं था तो वो खिली ठोक के या उसका निकाल के भी काउंट किया कि ये कैसा है, राइट। यू हैव फाउंड आउट 24,000 ब्रिक्स इज यूज्ड, लेकिन उसका मीनिंग क्या हुआ, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट, नो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं ये काउंट करना, राइट, राइट। मुझे कितनी बार छींक आती है, राइट, वो जो सी होता है, दरिया होता है, इसने दिन में कितनी बार लहर आती है, चलो काउंट करो, रिसर्च करो उस पर, रिसर्च करके क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं लेके आ गया, एप्लीकेशन ही नहीं लेके लगेगी, राइट। सो इट शुड बी इंपॉर्टेंट वन, जो भी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है देन यू शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम, राइट। इंपॉर्टेंट है तो यस उसको कर सकते हैं, तो ये सब क्राइटेरिया है। देन फिजिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एंड इन टर्म्स योर एबिलिटी। आपके पास मनी है, अगर मनी नहीं है तो यू कैन नॉट टेक बिग प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग एमकॉम, राइट, एंड यू आर नॉट अर्निंग राइट नाउ, आपके पास कुछ इनकम नहीं है, राइट, और आपको रिसर्च करना है कि भाई इंडिया में जो कोविड केसेस के बाद, फॉर एग्जांपल कोविड केसेस के बाद उनका घर की सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। मान लो कि फाइनेंशियल कंडीशन आपको पूरे
भारत की आपको रिसर्च करनी है, तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। आपको हर स्टेट में जाना पड़ेगा, उसको मिलना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, उसके बात करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है। तो यू कैन नॉट डू दैट, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज कॉस्ट इज सो हाई। तो आप पूरा इंडिया नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 2-3 हजार रुपया है, तो यू कैन सर्च, डू रिसर्च ऑन योर विलेज और ऑन योर एरिया। आपका एरिया है, उस पर कर सकते हो। यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सब सुन रहे हैं ना मेरे को? यस सर। ओके, सो कॉस्ट इन्वॉल्व, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो वी शुड नॉट डू। स्पेस में जाकर किसी रिसर्च करना वी कैन नॉट डू, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। अगर नहीं है तो हम प्रॉब्लम ले ही नहीं सकते। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर मतलब लास्ट 10 साल में ये इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगी, राइट? हमारे जो एरिया है, फॉर एग्जांपल हमारा जो विलेज है, इसमें भी मान लो कि हमने आफ्टर 10 इयर्स तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहने वाली, उसका रिसर्च। तो यू कैन नॉट वेट फॉर 10 इयर्स, लॉन्ग इयर्स आप वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पीएचडी है, एमफिल है, वो 1 साल 2 साल 3 साल में खत्म होता है। तो यू कैन नॉट वेट फॉर 10 इयर्स एंड देन यू डू, राइट? तो टाइम फैक्टर भी हमको ध्यान में लेना पड़ेगा। एंड ये मनी, टाइम एंड योर एबिलिटी, अगर आपकी एबिलिटी नहीं है हाउ टू डू रिसर्च, यू डोंट नो, तो हाउ विल डू रिसर्च, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कैसे रिसर्च करना पड़ेगा, तो अगर और रिसर्च भी नहीं किया है और यू आर न्यू टू रिसर्च, देन यू हैव टू हैव दिस फिजिबिलिटी। अगर नहीं है आपके पास नॉलेज, तो यू कैन नॉट टेक बिग प्रोजेक्ट, नो, राइट? तो इसलिए तो ये एबिलिटी नहीं है, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है। तो यू कैन डू दिस कोर्स एंड यू कैन लर्न, राइट? ताकि ये हमारा एबिलिटी आ जाए, राइट? तो ये सब पीपीटी या उसमें दे दूंगा मैं, वेल इक्विप है कि नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को आरटीपीसीआर करना है, लेकिन इसके पास मशीन ही नहीं है, राइट? इक्विपमेंट ही नहीं है, तो ही कैन नॉट टेस्ट लाइक दैट। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है, राइट? पैसा नहीं है, तो वी कैन नॉट डू। बजट नहीं होगा, नहीं करेंगे, राइट? कोऑपरेशन नहीं देंगे सम टाइम। मान लो कि आपने बोला कि हमारे एरिया के जो पीपल है, उसको कोविड होने के बाद उनकी, मतलब ये पेंडेमिक के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपको जानना है, लेकिन आपके जो एरिया वाले हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आप तो इनकम टैक्स वाले लगते हो, या कुछ भी हो सकता है, इनकम टैक्स वाले लगते हो, या इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन दे दोगे, ये दो देंगे, तो वो कोऑपरेशन नहीं करेंगे। कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप रिसर्च कैसे कर पाओगे? पूरा एरिया आपको बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ से चले जाओ, राइट? जैसे वैक्सीन, अभी सब डॉक्टर जाते हैं तो लोग एजिटेट करते हैं, राइट? तो वो दे नहीं पाते हैं। वैसे ही कोऑपरेशन नहीं रहेगा, यू कैन नॉट डू, राइट? अगर ये सब में यस यस है कि भाई इक्विपमेंट भी है, हमारे बजट में भी आ पा रहे हैं, सब ऑपरेशन भी है, मैं कर भी सकता हूं, देन यस यू कैन टेक दैट, राइट? Next point is, when you select the problem, before selecting the problem, preliminary study is required. पहले स्टडी कर लो पहले कि होता है या नहीं होता है। प्रिलिमिनरी स्टडी इज रिक्वायर्ड। अगर ये स्टडी नहीं किया ना, तो आपको मतलब मजा नहीं आएगा, आपका जो रिसर्च है वो सिर्फ कागज पे रहेगा। एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। आपका जो एरिया है, मतलब आपकी मान लो कि सोसाइटी है, राइट? बहुत सारे घर है इधर, राइट? बहुत सारे घर है। तो आप यू वांट टू नो कि भाई पोस्ट कोविड उसकी कितनी परिस्थिति खराब हुई, सबकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है कितनी खराब हुई, इतना जानना है। एंड आपने रिसर्च कर लिया, मतलब आपने डिसाइड कर दिया मैं रिसर्च करूंगा, ये करूंगा, वो सब करूंगा, सब तैयारी कर दी और क्वेश्चनर लिख दिया, इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल सब डिसाइड किया,
पहले घर गए, बोला कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, बोला अरे कुछ नहीं है। सेकंड घर गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, अरे कुछ नहीं है। थर्ड घर कुछ नहीं, बिकॉज दिस इज रिचेस्ट सोसाइटी इन द टाउन, सिटी में। तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ ढूंढने जाओगे तो नोबडी हैज अ प्रॉब्लम, नोबडी प्रॉब्लम, तो आप रिसर्च कैसे कर पाओगे? तो इसलिए आपको है ना 2-3 घर जाके कि प्रॉब्लम है कि नहीं, होता है कि नहीं, तो चेक करना पड़ता है, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको लगेगा कि है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कपिल शर्मा का शो कैसा चल रहा है या कैसा है, फॉर एग्जाम्पल उसके मुझे रिसर्च करना है, और मैं चला गया भिखारियों के इलाके में जहां टीवी भी नहीं है, राइट, तो विल आई गेट रिस्पॉन्सिस? नहीं, राइट। तो मुझे करना पड़ेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल विद्यानगर में कोई तो देखता हो तो ना। फॉर एग्जाम्पल ये वेब सीरीज आ रही है, राइट, सो वेब सीरीज आर गुड और नॉट, उस पर मुझे रिसर्च करना है इसके बारे में, राइट। तो मैंने सब तैयार कर दिया, लेकिन मैं पूछने जाऊं कि वेब सीरीज ना हूं तो जो तो नहीं, राइट। इफ दिस इज लाइक हैपन, देन यू कैन नॉट डू रिसर्च even though problem is there or identify किया है, but it is not, you cannot do the research. So in that case primary study is required कि भाई चलो कोई देखता है कि नहीं देखता है वेब सीरीज, हाँ इतने लोग साले देखते हैं, तभी उसको पूछ सकता हूँ, राइट। ये पायलट स्टडी जिसको बोलते हैं, राइट, ये प्रिलिमिनरी स्टडी जिसको पायलट स्टडी बोलते हैं। मतलब हमको सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल 100 मकान है, सबका चेक करना है, तो पहले 5-6 को पूछ लो, अगर पूछ लिया प्रॉब्लम है तो हम 100 पे जा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। तो प्राइमरी स्टडी जो भी है तो उससे हमको बहुत फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड की वैक्सीन आ रही है, राइट, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन है। कई कई टाउन है ना, गांव, इसमें जो 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 टीका बोलते हैं या वैक्सीन बोलते हैं वो नहीं ले रहे, राइट, नहीं ले रहे। तो अभी वी वांट टू फाइंड आउट व्हाई दे आर नॉट टेकिंग, राइट, उस पे तो हम मतलब यहां से जाए तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले उसको पूछो थोड़ा कि आप क्यों नहीं लेना चाहते हो। तो देयर मे बी वेरी फैक्टर, हमको पता नहीं है, राइट नाउ वी डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग, but it may be because of fear, right, it may be because of मतलब जो रूमर्स होती है, रूमर्स, फियर ऑफ डाई होता है, या उसका साइड इफेक्ट होगा उसके लिए डर रहा है, या इतना न्यूज देके वो डर गया है, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग, दे आर ट्रस्ट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार पूछ लेने से हमको लिस्ट मिल जाता है कि फियर प्रॉब्लम हो सकता है, रूमर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का इश्यू हो सकता है, या सब ने फॉर एग्जांपल जो सरपंच है उसने बोल दिया कि नहीं करवाना है तो सबको नहीं करवाना है, राइट, वो जिद पे आ जाता है, तो जिद इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, राइट, स्टबॉर्न जो हो जाते हैं, तो दैट ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो अगर ये सब लिस्ट मिल जाए, राइट, then we can do which factor is more affecting, right? So this way whatever our pilot study will refine our problem in a proper manner कि कौन सा जो फैक्टर है जिसे ये लोग लेते नहीं है तो वो रिमूव कर देते हैं, तो वो रस्सी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये प्राइमरी स्टडी होना चाहिए, पायलट स्टडी होना चाहिए, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं, राइट। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो करना चाहिए। And last point, the topic should be ethical to study, right? Second last, ethical to study, ये ethical होना चाहिए। ethical होना चाहिए मतलब जो एक्सपर्ट, ethical को क्या बोलते हैं गुजराती में? शिष्टाचार, मतलब अनएथिकल नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल दारू की मतलब दारू का इफेक्ट क्या हुआ लोगों पे, राइट, इफेक्ट ऑफ लिकर ऑन द पीपल आफ्टर कोविड, ये गुजरात में हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? अनइथिकल,
एथिकल होगा कि अनएथिकल? अनएथिकल, बिकॉज दारूबंदी है गुजरात में, तो हम रिसर्च करके आए कि नहीं दारू इतना लोगों ने पिया है, राइट, उसके इफेक्ट इतनी इतनी हुई है, राइट। अगर यहाँ रिसर्च किया तो पुलिस आपको डब्बे में ले जाएगी कि बताओ कहाँ कहाँ आपने रिसर्च किया, कौन कौन थे रिस्पोंडेंट, सबका लिस्ट निकलेगा, बिकॉज इट अनएथिकल हियर। द प्रॉब्लम इज लिकर इज प्रोहिबिटेड इन गुजरात, यू कैन नॉट डू रिसर्च ऑन दैट। वो अनएथिकल हो गया हियर, टू टेक और कंज्यूम लिकर इज अनएथिकल, राइट, इलीगल, राइट। तो यू शुड नॉट डू रिसर्च ऑन दैट, ओके। तो एथिकल होना चाहिए और किसी को फायदा पहुंचे ऐसा रिसर्च होना चाहिए। एथिकल में किसी को फायदा पहुंचे ऐसा होना चाहिए। XYZ पर्सन को कैसे मारा जाए, राइट, हाउ टू किल दैट पर्सन, राइट, उसके लिए चलो रिसर्च करते हैं, इट्स अनएथिकल। इससे फायदा नहीं, नुकसान करना नहीं होता है, राइट, फायदा करना होता है रिसर्च में, ऐसा होना चाहिए। एंड लास्ट वन, द रिसर्चर शुड हैव पर्सनल इंटरेस्ट। रिसर्चर का इंटरेस्ट होना चाहिए। सब ठीक है, रिसर्चेबल टॉपिक है, फिजिबिलिटी है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वी शुड नॉट टेक दैट, मतलब इट शुड नॉट बी टेक एज एन प्रॉब्लम, राइट। अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो नाव आती है ना, नाव पानी में, नाव ऐसा, ये पानी है, ये नाव है, राइट, ये जेटी बोलते हैं जिसको, यहाँ है, राइट, यहाँ नाव है, सब इक्विप है, यहाँ सब साधन संपन्न सब है, राइट। और रात को क्या हुआ, उसको आगे जाके फिशिंग करना था, राइट, तो आगे आगे रात को इतना, जो बोले कि આપણે ગુજરાતી કહે ને હલેસા મારીને આગળ 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 ગયા, રાઈટ, બધું જ છે આપણી જોડે, જાળ નાખીને આ નાખીને બધું જ થયું, રાઈટ, બટ સવારે ખબર પડી કે આપણે અહીંના અહીં જતા અને આ જે છે ને આ દોરી છોડવાનું ભૂલી ગયા હતા, અહીંયા બાંધેલી હતી ને, અને આખો રાત હલેસા માર્યા, તો સવારે ખબર પડી કે આ દોરી છોડવાની બાકી છે। આવી સિચ્યુએશન થાય if your personal interest is not there, right, everything is that, but you cannot move anywhere, right। मतलब टायर चारे चार ऊपर હોય ને તમારી ગાડીને ગમે તેટલું એક્સેલેટર મારો તો શું થાય, ચાલે જ નહીં એક સ્ટેપ બી આગળ, that axle, એ ચાર ટાયર નીચે પડે તો જ જાય। it's like personal interest. If personal interest, then this car can move. If personal interest, then this boat can move. Similarly, if you have personal interest in the research, then you can do the research, otherwise you cannot do the research and you should not search for, right? So these are the points, right? Points for किसके point थे, किसके point थे, selecting the problem, whether it is a problem or not problem, right? इसके लिए whether you should conduct that or not to conduct, for that you have to do this, right? This is first point we have discussed, and remaining part we look at tomorrow.